इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में और यहाँ से मैं एक ऐसे नौजवान को आपके सामने ला रहा हूँ जो कांग्रेस के लिए जिन्होंने बहुत वक्त दिया है और क्यों दिया है, क्या वजूहात हैं, क्यों कांग्रेस के साथ जुड़ना बेहतर है, उनका क्या नज़रिया है, वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। जी, मेरा नाम ज़ाहिरुद्दीन नकवी है और मैं इस टाइम शहर महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी में और अमरोहा से मेरा बिलोंग है। कांग्रेस पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि कांग्रेस ने हमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो भोंडे होते हैं, लेकिन मैं समझाने की नहीं कहना चाहूँगा। कांग्रेस ने हमको हरामखोर नहीं बनाया। अच्छा। कांग्रेस ने जो हमें राशन कार्ड दिया था, वो राशन कार्ड के अंदर एक डॉक्टर, एमडी या आईएएस हर उसका भी राशन कार्ड और एक 4th क्लास के एम्प्लॉय का भी राशन कार्ड था। वो भी 10 रुपये की चीज़ 2 रुपये की खरीदता था राशन कार्ड के जरिए। लेकिन अब जो बीजेपी ने राशन कार्ड जो दिया है उसमें फ्री है, यानी कि आदमी कुछ करे ना करे उसको राशन मिल जाता है। लेकिन कांग्रेस के दौर में हमें हरामखोर नहीं बनाया। हमसे कहा कि 10 रुपये कमा के लाइए, 2 रुपये की चीज़ लीजिए, 100 रुपये कमा के लाइए, 10 रुपये की चीज़ खरीदिए। हमें फ्री कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने। फ्री दिया तो 2 चीज़ें दी जो हमारा हथियार था, एजुकेशन और हमें जीने का अधिकार। लेकिन इंतजार साहब, ये तो बात अगर ऐसा कहोगे आप, तो अरविंद केजरीवाल ने भी काफ़ी सारी चीज़ें फ्री करी थी दिल्ली के अंदर और वो 11 साल अच्छी सत्ता करके गए हैं। नहीं, 11 साल ये लोग भी 11 साल हो गए, इनको भी, बीजेपी को भी इतने साल हो गए। मैंने क्या कहा, आपने मुझसे पूछा कि मैंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी, मैं कांग्रेस का किस चाहने वाला, तो मैं इसलिए चाहना था। दूसरी ये चीज़ तो मैंने कह दी। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं जब इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, डॉक्टर बन गया, तो मैं गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलती थी तो 60 साल बाद मुझे पेंशन मिलती थी, यानी मेरी बुढ़ापे की लाठी होती थी। आज ओपीएस खत्म करके, पेंशन खत्म करके एनपीएस लागू किया है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरी 60,000 सैलरी है या 1 लाख रुपए सैलरी है। मेरे रिटायरमेंट के बाद कोई गारंटी नहीं है मुझे 10 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा एनपीएस का पैसा इन्होंने उसमें लगा दिया। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम कांग्रेस, बाय बर्थ हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी ऐसी है। आप देख लिए हर जगह जगह स्कूल खोलें शिक्षित करने के लिए लोगों को, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं अगर करोड़पति हूं, आप मुझसे छीन सकते हैं पैसा, लेकिन इल्म एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं छीन सकता, जो हमें कांग्रेस ने अधिकार दिया था। लेकिन बात मैं आपके, लेकिन पहले सवाल पे जरूर आऊँगा। आपने बड़ी अहम बात की वाकई, क्योंकि आदमी को आलस बना देता है, बेकार बना देता है, निष्क्रिय करा देता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक जहन उसका ये मेंटालिटी बन देती थी। हाँ, जिसको दिल्ली की जनता ने भी नकारा, दिल्ली की जनता ने नकारा और उसको नकारने का नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी चली गई। लेकिन किया तो ये काम कांग्रेस ने भी है। आप देखिए ना, तेलंगाना में आप भी बस फ्री दे रहे हैं, आप यात्राएं फ्री दे रहे हैं। तेलंगाना के अंदर जो है आप 300 यूनिट आप भी फ्री दे रहे हैं। और आपने फ्री देना जब शुरू करा, जब इसी पैटर्न पे आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में आ गई थी, इसी पैटर्न पे। तो आपने भी तो फ्री का कॉन्सेप्ट अपनाया है। देखिए पत्रकार महोदय, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो वहाँ पर दिया है वो किन लोग को दिया है। आप ये देखिए, हमने उन लोग को नहीं दिया जैसे बीजेपी दे रही है, शराब पी रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, लेकिन हमने महिलाओं को दिया जिनका हक बनता था, जो घर से मतलब कमज़ोर थी, उनको जाने आने के लिए हमने उसको किया है। और आने वाले दौर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हमने शिक्षा ही दी फ्री, तो शिक्षा का ऐसा अधिकार दिया, क्या पता ये इससे इनको बेनिफिट मिलता है और महिलाएं इसका काफ़ी सपोर्ट भी करती हैं। नहीं, मैं ये भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है ना, जब अगर कोई फैक्ट्री मालिक भी होता है ना, आदमी को तो वहीं पर 12,000 रुपये दे देगा, लेकिन महिलाओं को जो है 6,000 में कोशिश करेगा कि 6,000 में इससे पैकिंग कराई जाए, 4,000 में पैकिंग कराई जाए। और वो महिला अपने घर को भी चलाना, उसको बच्चों को भी देखना, घर में भी झाड़ू पोछा करना है। तो मैं इस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ आपकी, खैर बहरहाल। लेकिन आज का जो सबसे अहम और गंभीर मुद्दा है, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये कैसे आपके जहन में आइडिया आया, कांग्रेसियों के आइडिया आया कि वोट चोरी भी हो सकता है? हाँ, इसकी मैं आपको दलील देता हूँ। राहुल जी ने तो आज इसको उजागर किया है। जब मैंने चुनाव लड़ा था 2 साल 3 साल पहले, अभी सभासद का चुनाव लड़ा था, मेरे वार्ड में ही मेरे साथ ऐसा हुआ था और ये मेरे पास बाकायदा प्रूफ है इस चीज का। एक घर के अंदर 80 वोट मैंने, हाँ, मेरे वार्ड के अंदर एक घर में 80 वोट। और दूसरी चीज ये थी कि मेरा वोट तो वार्ड नंबर 41 में है। अच्छा। मेरी वाइफ का वोट वार्ड नंबर 42 में। ये मिसाल नहीं है, रियलिटी है और हुआ है ये। लीजिए, ये पैटर्न जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पैटर्न
बहुत टाइम से चल रहा है। और कहाँ लोकसभा का चुनाव, कहाँ सभासद का चुनाव। सभासद का चुनाव राजनीति के अंदर ऊंट के मुंह में जीरा, और लोकसभा का चुनाव पूरी बादशाही है। तो बहरहाल यहाँ तो जीरे से लेकर और बादशाहत तक सब मामला जो है, आप, मुझे शब्दों की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज का इजाफा मैं और करना चाहूंगा। प्लीज। मैंने बीएलओ से मिलके लिस्ट ली, जो लिस्ट ली उसमें 150 फिगर 150 लगभग के आसपास थी जो मेरे वार्ड में थे। अब मैं सुबह को उठ के 2-3 दिन बाद, या मतलब मुझे याद नहीं कितने दिन की बात है, लेकिन कुछ दिन बाद मैं देखता हूँ वो वोट अगले वार्ड में चले जाते हैं। आपने एक्सरा कर लिया, ब्लड रिपोर्ट आ गई, कोई ऑपरेशन थिएटर है इसका, नहीं है या बनेगा कभी? ऑपरेशन थिएटर तो यही इलेक्शन कमीशन ही करेंगे, जो कुछ करेंगे। हमने कंप्लेंट की थी लेकिन कोई उसका कंप्लेंट का कोई असर नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने करे ना, उन्होंने बोला कि यार हम किसी की बहन बेटियों का वीडियो कैसे जारी कर सकते हैं। भाई बहन बेटियां हमारी वोट डालने जा रही है, हर टीवी चैनल पे उसको दिखाया जा रहा कि बिहार में इतनी महिलाओं ने वोट डाला, दिल्ली में इतनी महिलाओं ने वोट डाला, तब उसकी प्राइवेसी नहीं है, तब उनके वो नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब हम मांग रहे हैं कि हमें वोटर लिस्ट चाहिए, हमें उनकी वेब रिकॉर्डिंग चाहिए, तो हमें, चलो बहन बेटियों को ना सही, लेकिन भाइयों को तो देना चाहिए था उन्हें। हाँ भाइयों को देना चाहिए था, उनको भाइयों को भी देने चाहिए, बहनों को भी देने चाहिए। और जब लाइन में लग के नोटबंदी के टाइम में कितनी महिलाओं को उन्होंने दिखाया, नोटबंदी में कितनी महिलाएं मर गई, ऐसे ऐसे जगह से दिखाया जो दिखाने की लायक नहीं था। जब वो दिखा सकते हैं तो हम अगर मांग रहे हैं तो हम कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, और हमारा नेता इस चीज को लेकर रहेगा। इसके समर्थन में तो खुद बहनें भी खुद आके आ रही हैं, कह रहे हैं कि हमें क्या तुमने बुरखे में कैद कर रखा था जो हमें दिखाओगे नहीं। हाँ, और उसमें कोई बात थोड़ी है। बुरखे का भी आप देख लीजिए, जब हमारी वाइफ या हमारी बहन या हमारी माँ, कोई भी लेडीज जब बुरखा पहन के जाती है तो वो हिजाब करके जाती है। तो जो बीएलओ बैठा होता है, जो पीठासीन अधिकारी बैठा होता है, जो वोटर अधिकारी बैठा होता है, वो सबसे पहले बुरखा उतरवाता है और चेहरा चेक करता है। चेहरा चेक करने के बाद वो मिलाप करता है, तब जाके वोट डलवाता है। तो वहाँ आप बेरुमती नहीं होती हमारी महिलाओं की। जो हाँ, हमारे यहाँ 2 तरह की महिलाएं हैं, एक हाउस वाइफ है और एक जॉब पेशा औरत है। जॉब पेशा औरत को अधिकार है, वो चेहरा खोल सकती है, लेकिन हाउस वाइफ के लिए चेहरा अपना नहीं खोल सकती। हमारी हाउस वाइफ भी जाकर के वहां चेहरा खोल के वोट डाल के आती है, और हमें कोई एतराज भी नहीं, हमें कोई एतराज नहीं होता है, और ना ही किसी ने इस पे कुछ किया। हम वोट डाल के, अब ये चुनाव आयोग किस तरह से कह रहा है कि हमारा हनन हो रहा, तो हमारा हनन, इस जवाब के पीछे क्या मकसद महसूस हो रहा है? यही हो रहा है कि हम चोरी पक्की है तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, पोल खुल जाएगी, कितनी महिलाओं ने वोट डाला, किसको डाला, कैसे डाला, सब पता चल जाएगा। क्यों नहीं देना चाह रहे ये लोग? अभी लगातार बिहार से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा जमघट जो है कहीं ना कहीं राहुल जी के पास पीछे, तेजस्वी के पीछे बड़ा हाव चल रहा है। लेकिन इस तमाम हौच पौच के बाद भी अगर बिहार कांग्रेस के हाथ नहीं आया, तेजस्वी के हाथ नहीं आया, तब क्या चीजें सामने आएंगी, कैसी तस्वीरें रहेंगी, वो क्या रहेगा मामला? इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन अभी देख रहे हो कैसे हालात लग रहे हैं, जो सब कुछ कांग्रेस का एक लहर सी चल गई है। देखिए, भी हो सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अपनी गलती को नहीं माना है। अगर इलेक्शन कमीशन की अपनी गलती मान लेता है और कुछ ऐसा हो जाता है तो बिहार से हमें कोई नहीं हरा सकता। हम बिहार में फिर तो 2 साल में अगले 7 राज्यों के चुनाव, पांडिचेरी का है, मेघालय का है, गोवा का है, उत्तर प्रदेश का है, वेस्ट बंगाल का है, लगातार कई राज्यों के चुनाव है। फिर तो कई जगह आपका जो है हौसला बढ़ जाएगा। अगर चुनाव ईमानदारी से होता है, जैसे होता चला है, जैसे हमारे टीएन शेषन साहब थे, टीएन शेषन साहब की तरह का चुनाव हो जाए तो सिर्फ कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि 1 नंबर का चुनाव होगा। आज की डेट में आपने देख लिया होगा, एक घर से 80 वोट पे निकल रहे हैं, एक नाम के कितने बंदे निकल रहे हैं। जो जिंदा है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, हम जिंदा हैं, उन्हें सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा कि मैं जिंदा हूँ। इंतजार मेहदी नकवी जो कागज मूवी करके आई थी, बिल्कुल उसी के हालात मुझे। इंतजार मेहदी नकवी को प्रूफ देना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूँ। आज का दौर तो ये आ गया कि मुझे मार दिया गया है, तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं जिंदा हूं या नहीं हूं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुझे एक याचिका दायर करनी पड़ेगी। अच्छा, चलिए, क्या आखिरी मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से हमारे तमाम लाखों व्यूअर्स को? देखिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकार हर तरह के होते हैं, आप अच्छे पत्रकार भी हैं और वैसे पत्रकार भी हैं। पत्रकारों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये आप लोग ही हैं जो सच्चाई दिखा सकते हैं, सच्चाई को सच फैला सकते हैं। लेकिन आज की डेट में जो दूसरे पत्रकार हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, वो लोग बीजेपी के झूठ को हमारे सच से मजबूत दिखाते हैं। वाह, एक बार इस लाइन को रिपीट करो, क्या बोला आपने?
वो लोग हमारे सच को बीजेपी के झूठ से मजबूत दिखाते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी छाई हुई है। हमारा सच इतना मजबूत नहीं है जितना झूठ उनका मजबूत हो चुका है। विकास के नाम पे बात करते, कोई विकास नहीं किया उन्होंने। जो कोई विकास किया था हमने किया, सिर्फ वो नाम बदल रहे हैं बस। और आप लोग का बहुत शुक्रिया, जो मीडिया हमारा सच्चाई दिखाता है, अच्छाई दिखाता है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। झूठ पर एक टिप्पणी करे थे, क्या टिप्पणी आपकी, क्या जहन में बात है? देखिए, मोदी जी ने एक जुमला कहा था, जो कि जुमला मैं कहूंगा कि उस दौर में सच था। वो जुमला उन्होंने ये कहा था कि मैं आऊंगा तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज के अंदर बैठेगा। मैं दुबई में जॉब करता था, 15,000 का टिकट लेकर के मैं हवाई चप्पल क्या पहुंच जाता था मैं दुबई। आज की डेट में रिबॉक का जूता पहनने वाला, एडिडास का जूता पहनने वाला, 20,000 या 25,000 का जूता पहनने वाला, वो हवाई जहाज में नहीं बैठ सकता। तो सबसे बड़ा झूठ तो इनका ये है। उसकी वजह उसकी वजह यह है कि फ्लाइट के रेट्स ने हाई कर दिए हैं। आपने कुंभ में देखा होगा, जो टिकट 3,000 का था वो 30,000 का था। और आपने और जगह भी देखा होगा, फ्लाइटों को देख लिए। आज की डेट में फ्लाइट जो है अपनी मनमानी से टिकट तय कर रही है। पहले के दौर में ऐसा नहीं था। अगर मुझे दुबई जाना होता था तो 15,000 20,000 का टिकट होता था। आज की डेट में टिकट कितने हो गए कि आज तो 15,000 डोमेस्टिक का लग रहा है। तो आज की डेट में हवाई चप्पल वाला तो छोड़िए, हवाई जो नहीं रिबॉक का जूता, एडिडास का जूता पहनने वाला, 35,000 का जूता पहनने वाला वो नहीं जा सकता। पहले के दौर में, जो दौर हमारा कांग्रेस का दौर था, हम हवाई चप्पल पहन के भी हम सऊदी पहुंच जाते थे, वहां से रिबॉक का जूता पहन के आते थे। ये बहुत बढ़िया, इन तमाम चीजों को नोट कीजिए और आगे तक पहुंचाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रॉडकास्ट आपको बेहद पसंद आया होगा। कैमरा पर्सन राजेश डंडियाल के साथ मैं फुरकान अमरोहा।